अलग रही है बाबर की कहानी। पिता बनाते थे खड़ी, जिस ग्राउंड में बाउंड्री के बाहर रहकर बॉल पकड़ी, 14 साल बाद उसी ग्राउंड में की कप्तानी। तब किसी को नहीं पता था ये बच्चा कौन है। 14 साल बाद यानी फरवरी 2021, जगह वही गद्दाफी स्टेडियम। एक बार फिर से पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका आमने सामने, लेकिन इस बार वो बच्चा बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं बल्कि स्लिप में खड़े होकर फील्डिंग सजा रहा था। पाकिस्तान टीम को लीड कर रहा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 में बाबर ने बना डाला कभी न टूटने वाला ऐतिहासिक रिकॉर्ड। धोनी और कोहली को पीछे छोड़ बाबर बने क्रिकेट जगत के बादशाह। पर एक प्लेयर है भाई, उसे 100 बनाया। जिस दिन वो 100 बनाएगा उसकी बात होगी। हम हिंदुस्तानी हैं तो हम हिंदुस्तानियों को सपोर्ट नहीं कर रहे, पर एक प्लेयर है भाई, उसे 100 बनाया। जिस दिन वो 100 बनाएगा उसकी बात होगी। सामने क्रम किंग ऑफ क्रिकेट बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्रांड हैं। उनके बारे में आए रोज आप न्यूज चैनल पर सुनते रहते हैं कि उन्होंने फलां का रिकॉर्ड तोड़ दिया। खासकर कोहली या रोहित शर्मा के रिकॉर्ड तो उन्होंने इतने तोड़े कि अब कोई कोहली का बड़ा रिकॉर्ड भी वो तोड़ते हैं तो एक आम सी बात लगती है। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 के दूसरे मैच में जहां उन्होंने शानदार सेंचुरी भी स्कोर की और पाकिस्तान को जीत से भी हमकिनार किया, तो उसमें उन्होंने भारत के ही एक माजी के जबरदस्त कैप्टन, जिन्हें भारत में बड़ा सराहा जाता है, अभी भी उनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में है, उनका रिकॉर्ड भी तोड़ा है। बात हो रही है साबिक भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की, जिन्होंने अपनी कैप्टनसी में भारत को 2 वर्ल्ड कप जितवाए हैं। अब बाबर आजम तो कई बड़े बड़े खिलाड़ियों के रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, लेकिन न जाने क्यों महेंद्र सिंह धोनी के इस रिकॉर्ड को तोड़ने की हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में कुछ ज्यादा ही गूंज सुनाई देती है। बाबर आजम के बचपन से लेकर अभी तक की कहानियां बना बनाकर अपनी आवाम को सुनाते नजर आ रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क के मीडिया एंकर्स के बाबर आजम जो एक बॉल पिकर होता था, उसकी हिम्मत तो जरा चेक करो कि वो हमारे भगवान धोनी का रिकॉर्ड तोड़ता दिखाई दे रहा है। अब इस सारे मामले में मजीद क्या बातें हुई, क्या डेवलपमेंट हुई, वजह क्या है कि भारत के मीडिया में इस रिकॉर्ड की इतनी हलचल है। हालांकि इस रिकॉर्ड को टूटे हुए भी कई दिन हो चुके हैं। वैसे भी अभी ये रिकॉर्ड मैचेस के हिसाब से बराबर हुआ है, लेकिन क्योंकि बाबर आजम कम मैचेस में इस रिकॉर्ड तक पहुंचे हैं, इसलिए अभी नंबर 1 पर वही है। लेकिन एक मैच और अगर वो जीत जाते हैं तो फिर दुनिया के कामयाब तरीन T20 कैप्टन बन जाएंगे। उसको सोच सोच कर ही कई लोगों के दिल में तकलीफ होती दिखाई दे रही है। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीय मीडिया की जुबानी ये सारी रुदात सुनाते हैं। फैंस कराते हैं विराट और बाबर में किंग बनने की जंग, असल में कोहली को देखकर सीखते हैं बाबर आजम। अक्टूबर 2007 की बात है। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें आमने सामने थी। जैसे ही कोई बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर आती, 13 साल का एक बच्चा तेजी से उसकी तरफ लपकता और सबसे पहले पकड़ता। उसके भीतर गजब का जोश और जुनून था। घर लौटने के बाद वो बच्चा रात को सो नहीं पाता। पूरी रात सपने में मोहम्मद यूसुफ और साउथ अफ्रीका के AB डिविलियर्स को खेलते देखता। तब किसी को नहीं पता था ये बच्चा कौन है। 14 साल बाद यानी फरवरी 2021, जगह वही गद्दाफी स्टेडियम। एक बार फिर से पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका आमने सामने, लेकिन इस बार वो बच्चा बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं बल्कि स्लिप में खड़े होकर फील्डिंग सजा रहा था। पाकिस्तान टीम को लीड कर रहा था। तेज तर्रार, मैच जिताऊ और दुनिया के टॉप बैट्समैन में शुमार बाबर आजम के रूप में उसकी पहचान बन गई थी। इसे बाबर का कमाल कहिए या कुदरत का निजाम, पाकिस्तान की टीम उसी बाबर आजम की कप्तानी में वर्ल्ड कप की रनर अप बनी और आज बाबर, धोनी, विराट और रोहित शर्मा को पछाड़ एक ऐसे रिकॉर्डमैन बैट्समैन बन गए जिनकी बादशाहत के किस्से क्रिकेट हिस्ट्री में दर्ज हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बाबर आजम के संघर्ष की कहानी और उनका क्रिकेट करियर का सफर कैसा रहा उसके बारे में बताएंगे। लाहौर के रहने वाले बाबर बचपन में अपने पिता के साथ गद्दाफी स्टेडियम मैच देखने जाया करते थे। धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी क्रिकेट में बढ़ने लगी। एक बार तो बाबर ने JP डुमिनी का 6 बाउंड्री के बाहर लपक लिया था। तब कमेंटेटर्स ने उनकी तारीफ की थी। पिता आजम सिद्दीकी भाप गए कि बेटे की दिलचस्पी क्रिकेट में है। उन्होंने बाबर को मुस्लिम मॉडल स्कूल में क्रिकेट की कोचिंग लेने के लिए भेजा। यहाँ मोहम्मद यूनिस कोच थे। बच्चे उन्हें मामा जुना कहते थे। मोहम्मद यूनिस ने सलीम मलिक और नासिर जमशेद जैसे प्लेयर्स को भी ट्रेनिंग दी थी। यूनिस ने बाबर को पहले दिन ही एक सीख दी। वो सीख थी सबसे पहले नेट पर और सबसे लास्ट में जाओ। बाबर ने इसे फॉलो भी किया। वो 7-8 किलोमीटर पैदल चलकर सबसे पहले क्लब आते, नेट प्रैक्टिस करते और सबसे आखिर में जाते। इसके बाद बाबर को नया मंत्र मिला, पहली बॉल भी तुम खेलो और आखिरी बॉल भी, मतलब विकेट नहीं देना है। पाकिस्तान के कोच रहे मिकी आर्थर का भी बाबर को निखारने में काफी अहम योगदान रहा। उन्होंने बाबर को तकनीक भी सिखाई और हौसला भी बढ़ाया। वो बाबर से अक्सर कहा करते थे कि किसी भी कीमत पर अपना विकेट मत जाने दो, हर बॉल को ध्यान से देखो। एक बार मिकी ने कहा था कि बाबर आजम उनके बेटे की तरह है। शुरुआती दिनों में ही कई क्रिकेटर्स बाबर की तुलना विराट कोहली से करने लगे थे। इसको लेकर 2019 में बाबर ने कहा था, अभी मैं कोहली से बहुत पीछे हूँ, वो एक मैच विनिंग प्लेयर है। मैं 1-2 बार उनसे मिला हूँ और अपनी कमजोरियों के बारे में बात किया हूँ। मैं अलग अलग सिचुएशंस में कोहली को बैटिंग करते हुए देखता हूँ और उससे सीखने की कोशिश करता हूँ। बाबर कहते हैं कोहली से कंपेयर करना अच्छा है, वो बहुत शानदार प्लेयर है और ग्राउंड पर अपना 100% देते हैं। मैं अभी अपने करियर के शुरुआती दौर में हूँ, इसलिए कोशिश है विराट की तरह बनूं और अपनी टीम को जीत दिला सकूं।
बाबर का कोहली के साथ रिलेशन भी अच्छा रहा है। बात पिछले T20 वर्ल्ड कप की है। पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया। इसके बाद बाबर की कोहली के साथ बात करते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें दोनों हंसते हुए दिख रहे थे। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर ने काफी सुर्खियां बटोरी। पिछले साल जुलाई में जब कोहली खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, तब भी बाबर ने ट्वीट कर कहा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, मजबूत रहो। दुबई में एशिया कप प्रतियोगिता से पहले कोहली और बाबर ने हाथ भी मिलाया था। पर एक प्लेयर है भाई, उसे 100 बनाया, जिस दिन वो 100 बनाएगा उसकी बात होगी स्टैंडिंग। बट अगेन ही शुड लुक बैक 20 ओवर की बैटिंग में वो स्लो थे बॉस। देखो उधर बाबर आजम ने एक और 100 बना दिया। 58 बॉलों में 100 बनाया एक और न्यूजीलैंड के T20 मैच में। Manoj, what is your obsession with Babar? Stop praising Babar because of Vikrant likeness of Babar. You put too much pressure on India. You and Manoj better support India now with Pakistan. क्या नाम है इनका? Manoj. इनका भी नाम मनोज है? नहीं sorry मुकुल, I'm so sorry. मुकुल मेरे भाई, हम हिंदुस्तानी हैं तो आप हिंदुस्तानियों को सपोर्ट नहीं कर रहे, पर एक प्लेयर है भाई, उसे 100 बनाया, जिस दिन वो 100 बनाएगा उसकी बात होगी। जैसे विराट 100 बनाते हैं, उनकी वहां बात होती है ना, रोहित की बात होती है। इंटरनेशनल क्रिकेट का पर्सपेक्टिव कभी मत खोइए, ये आपसे भी गुजारिश है। और इसमें यार देखो जिसकी भी परफॉर्मेंस आएगी, अब आप लोगों को काफी को लगता है कि मैं इंग्लिश प्लेयर्स को बड़ा वो करता हूं, चौथे मैच में उन्होंने और बाबर का वो चीज है ना जो आजकल स्ट्राइक रेट सीखने को मिलेगा। मैंने मैच देखा नहीं है, मैंने स्कोर देखा, बॉलिंग अटैक क्या है, पिच क्या है, मुझे नहीं मालूम। ये एक चीज है कह रहा हूं कि जो स्ट्राइक रेट वाली डिबेट है उसका हिस्सा बाबर आजम भी है कि भाई आपको बेटर करना होगा। 58 बॉल्स में 100 है। हाँ, नहीं, लेकिन ये एक चीज है, आई थिंक ये बिल्कुल सेंचुरी उनकी। आई थिंक जो उनका अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका भी जो सेंचुरी आई थी, उसमें भी अगर बॉलर्स, आप देखो कल यही बात चली थी, कल आई थिंक पाकिस्तान से ही किसी ने, जो उनके एक्स क्रिकेटर जो आप वही बोले कि यार हमारे पास तो वो है कि ये जो न्यूजीलैंड की टीम है इसमें बॉलर्स ही नहीं है। अब उन्होंने ये बात रखी है, प्लेयर्स उनके मेन है ही नहीं। अब एक ही मैट हेनरी जो भी है यार, जो भी है 100 नहीं, बाकी बल्लेबाजों ने नहीं बनाया, बाबर आजम नहीं बनाया एक टाइम को। दूसरी बात है कि जस्ट मतलब क्योंकि न्यूजीलैंड की बात है, न्यूजीलैंड की टीम या जो इंडिया भी आई थी, हम वही कह रहे हैं कि बॉलिंग अटैक, उनमें से भी देखो लॉकी फर्ग्यूसन आईपीएल में देख रहे हैं कि उतना बेहतर नहीं करते। दूसरा फिर वही है ना कि वो अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, सबके लिए कि आप उनको कन्वर्ट करो 100 में। जो हमारी तरफ से भी शुभमन गिल ने 200 मारा, बाकी ने ये जरूरी कि कल अगर वो जल्दी आउट हो गया तो उसकी बुराई होगी। तो आज 100 है तो उसकी बात होनी चाहिए, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बुराई। दूसरा ये तो किसी ने बोला कि बाबर आजम दुनिया का सबसे बेस्ट बैटर है या फिर उसके टक्कर का तो कोई बल्लेबाजी नहीं है। बाबर आजम को भी अल्टीमेटली मैचेस जिताने होंगे, चैंपियनशिप मैचेस जिताने नहीं, सही बायलैटरल नहीं, हाँ, मैं वही कह रहा हूं, मैचेस और चैंपियनशिप। एशिया कप में आपके छक्के नहीं थे, वर्ल्ड कप में आपको अदरवाइज ये सारे नाम आपसे आगे निकलेंगे जो चैंपियनशिप जितवाएंगे, जो यंग प्लेयर्स आ रहे हैं वो। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 में बाबर ने बना डाला कभी न टूटने वाला ऐतिहासिक रिकॉर्ड। धोनी और कोहली को पीछे छोड़ बाबर बने क्रिकेट जगत के बादशाह। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने शनिवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे T20 मुकाबले में शानदार शतक जड़ा है। पारी की शुरुआत करने आए बाबर 58 गेंदों में 101 रनों की नाबाद पारी खेलकर शानदार टच में नजर आए। इस दौरान उन्होंने 11 चौके और 3 छक्के भी जड़े। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम को बाबर और रिजवान की जोड़ी ने धमाकेदार शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 99 रनों की साझेदारी भी की। रिजवान ने 32 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से अर्धशतक पूरा किया। 10 ओवर में 98 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के बना लिए। लेकिन 11वें ओवर की चौथी गेंद पर रिजवान मैट हेनरी की गेंद पर डेरी मिचेल को अपना कैच थमा बैठे। रिजवान के आउट होने के बाद बाबर ने एक छोर संभाला, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। फकर जमा और सैम अयूब खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। उसके बाद इमाद वसीम जिमी नीशम की गेंद पर लपके गए। 105 के स्कोर पर पाकिस्तान ने 4 विकेट गंवा दिए। ऐसे में बाबर ने एक छोर से मोर्चा संभाला।